हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। मैं आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम अपनी मैथ्स के एनसीईआरटीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं 10th क्लास और 11th क्लास दोनों को ही पैरेलली सॉल्व करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो 10th क्लास में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और सेकंड चैप्टर हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। और वहीं हम 11th क्लास में, ये हमारा पहला चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, जिसमें मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ और ये आपका चौथा लेक्चर है, जहाँ हम लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के लिए जो कॉन्सेप्ट था, जो एपी मीन्स एपी के क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, एपी का बेसिक क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वो सब कुछ हमने सीख लिया था। लेकिन फिर भी एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था कि लास्ट टॉपिक हमने किया था कि ये देखिए, अर्थमेटिक मीन मीन्स ए और बी दो नंबर्स के बीच में आपको कोई एक नंबर इंसर्ट करना है, तो आप कैसे करते हैं, और उस नंबर को इंसर्ट करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि बीच वाला जो आप नंबर इंसर्ट कर रहे हैं ना, वो इन दोनों नंबर्स का एवरेज होगा मीन्स 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2, ठीक है, या मीन्स सॉरी 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी मीन्स ट्वाइस द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, या फिर अर्थमेटिक मीन मीन्स a इज इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2। ओके, इन दोनों फॉर्मूले के लिए हमने स्टेटमेंट भी लिख लिया था। इस फॉर्मूले के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा था कि फॉर एन ए पी ऑफ 3 नंबर ट्वाइस द सेकेंड नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे हमने क्या किया था, आगे हमने ये किया कि, और वो जो सेकंड स्टेटमेंट था उसके लिए भी हम, सेकंड फार्मूला था उसके लिए भी हमने ये स्टेटमेंट लिखा कि अर्थमेटिक मीन इज़ द एवरेज ऑफ टू नंबर्स। अब यहीं हमें, अब वो एक नंबर इंसर्ट करने की जगह अब हमें 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। आपसे कहा जा रहा है कि इंसर्टिंग 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या फिर n नंबर्स, कितने नंबर्स, n नंबर्स। मैं एक जनरल केस फॉर n नंबर्स लेके चलता हूँ, मीन्स insert n numbers between two numbers a and b। आपको a और b के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करने हैं। अब देखिए, मैंने कहा ये है आपका a और ये है आपका b, इसके बीच में आपको n नंबर्स इंसर्ट करने हैं। मैंने कहा पहला नंबर होगा a1, दूसरा नंबर होगा a2, तीसरा नंबर होगा a3, ऐसे ही डैश 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 a5 a6 a7 an तक आपका जाएगा। मीन्स आपका जो nth नंबर होगा वो है an। अच्छा, अब इस कंडीशन को हम कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, आप ज़रा देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। आपने देखा कि फर्स्ट टर्म आपका a1 क्या है, आपका a1 है a, ओके, a1 है आपका a। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं देखिए ज़रा। अब इस पूरे एपी की बात की जा रही है, मीन्स आप n नंबर्स इस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि बनने वाला सीक्वेंस एपी हो। तो अब इसमें नंबर्स कितने हैं देखिए, a1 से लेकर के an, मतलब n टर्म्स तो ये हो गए, n टर्म्स तो आपके ये हो गए। अच्छा, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, मीन्स n प्लस 2 टर्म्स हैं आपके इस पूरी एपी की बात की जाए तो, n प्लस 2 टर्म्स हैं। अच्छा, इसमें लास्ट टर्म आपका क्या है, लास्ट टर्म आपका b है, मीन्स l इज इक्वल्स टू b। या फिर जिसे आप, अब आपको तो पता है ये n प्लस 2 टर्म्स हैं इस पूरी एपी में, मीन्स n टर्म होते हैं तो nth टर्म लिखते हैं आप, या फिर an लिखते हैं। तो ऐसे ही अब आपको पता है कि n प्लस 2th टर्म आपका क्या है, b है। मीन्स जैसे nth टर्म होता है ऐसे ही इस पूरी एपी में n प्लस 2 टर्म है ना, तो n प्लस 2th टर्म इज इक्वल्स टू b। मीन्स इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, an प्लस 2 इज इक्वल्स टू b। अच्छा, अब यहाँ आप फॉर्मूला लगाइए, an प्लस 2, an का फॉर्मूला पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ n की जगह क्या है, देखिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आप इधर देखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके, ये होता है an का फॉर्मूला।
लेकिन यहाँ ए एन का नहीं, एन प्लस टू का है, मीन्स एन की जगह आप क्या लगाएंगे, एन प्लस टू। तो ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। आप समझ रहे हैं ना, मैंने ये तो जनरल एन के लिए था, लेकिन यहाँ एन नहीं, एन प्लस टू है, एन प्लस टू मीन्स ए प्लस एन प्लस टू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। ओके, ए प्लस एन टू माइनस वन, वन हो जाता है, मीन्स एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू बी। ओके, अच्छा अब एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इस पूरे टर्म में से डी की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप ए को उधर लेकर जाएंगे, मीन्स एन प्लस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ ए प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, माइनस कर दिया आपने। अच्छा, यू हैव टू फाइंड आउट द डी, डी इज इक्वल्स टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई चल रहा है, मीन्स बी माइनस ए अपॉन में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा एन प्लस वन, मीन्स आपका डी क्या निकला है, बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। मीन्स इसको मैं लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूँ कि जो अब आपको एन नंबर्स जब भी इंसर्ट करने हैं दो नंबर्स के बीच में, तो आप क्या कहेंगे कि सर उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, उन दोनों नंबर्स का डिफरेंट अपॉन में जितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं उसमें वन प्लस करके आपका क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। मीन्स ए और ए वन के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डी का डिफरेंस होगा। ए वन और ए टू के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डी का डिफरेंस होगा। ए टू और ए थ्री के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। ठीक है, कितना होगा, डी होगा। और उस डी की वैल्यू क्या है, डी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। अब सर ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। मैंने कहा देखो, लर्न कर सकते हो तो अच्छी बात है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और डी की वैल्यू निकालना। और नहीं लर्न कर सकते तो जहाँ यहाँ जिस चीज़ से मैंने रिलेट करके ये फॉर्मूला बनाया ना, वैसे ही हम क्वेश्चन में रिलेट करके बना दिया करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट लर्न कर दीजिए कि डी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन, बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। और इफ़ यू कांट, आप नहीं लर्न कर सकते तो आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ रिलेट किया ना कि सर 6 टर्म्स को ऐड करना है, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, देखो 6 तो ये हो गए और 1 ये, मतलब 8 टर्म होंगे पूरी एपी में। तो हमें ऐसे इक्वल टू यहाँ 3 दिया होगा, तो 3 इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, मीन्स उस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब इसमें देखो, अब ज़्यादा डिटेल में जाओगे उतने ही परेशान होंगे, लेकिन एक जनरल मैंने ये बता दिया है, एक थोड़ा सा और बुक में दिया गया है तो मैं बता देता हूँ। अब देखो ए वन आपका क्या हो जाएगा, ए वन, ये ए वन क्या है, ए के अगला वाला टर्म, मीन्स ए में डी प्लस कर दोगे, ए प्लस डी, ए प्लस डी। अच्छा, ए टू क्या है, ए प्लस, अब थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म, अरे ये सेकंड टर्म था, ए पी यहाँ से शुरू हो रहा है, ए मतलब पहला टर्म तो ये है ना, एक्चुअली पूरे ए पी का पहला टर्म ये है, ये सेकंड टर्म था तो ए प्लस डी, ये थर्ड टर्म है तो ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी। और ए थ्री क्या है, ए प्लस थ्री डी। ओके, अरे आप समझे, ये ए थ्री मीन्स बीच के नंबर्स की काउंटिंग है थ्री, एक्चुअली में शुरू से गिनोगे तो ये ए फोर है, छोटा वाला ए फोर, ठीक है, ये छोटा वाला ए थ्री, ये ए टू और ये ए वन, ठीक है, इसलिए ओके। तो अब यहाँ वैल्यू आपको डी की पता चल गई है, तो यहाँ ऐसे आप वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन, यहाँ वैल्यू पुट करोगे ए प्लस टू टाइम्स ऑफ बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस वन। तो इसलिए ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस डी की वैल्यू लर्न कर दीजिए। और डी की भी वैल्यू लर्न नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अभी क्वेश्चंस करेंगे उसमें मैं इसी से रिलेट करके आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस एक्सरसाइज के लिए जो भी कॉन्सेप्ट था, जो कुछ भी था समझने वाली बात, वो हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम करेंगे एक्सरसाइज। अच्छा, तो आपका है एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, समझिए ज़रा। एग्जाम्पल नंबर 4 आपसे कहा गया है, इन एन ए पी, किसी एक ए पी में एमथ टर्म इज एन, मीन्स एम नंबर का जो टर्म है ना, मीन्स जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे ही एमथ नंबर का टर्म जो है वो एन है, और एनथ नंबर का जो टर्म है वो एम है। ओके, आपसे कहा गया है एक ए पी में एमथ जो टर्म है, एम वा जो पद है वो एन है, और एनथ टर्म जो है, एन वा जो पद है वो एम है।
वेयर m इज इक्वल्स टू n, जहाँ पर m n के इक्वल है, फाइंड द pth टर्म। pth टर्म पूछा गया है, तो आपसे क्या पूछा गया, pth टर्म आपसे पूछा गया है। ओके, आपसे कहा गया है कि m टर्म जो है n है और nth टर्म आपका m है, तो आप pth टर्म बताइए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, आपको क्या कहा गया कि mth टर्म is equals to n and nth term is equals to m and you have to find pth term, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। एंड गिवन डेट m इज नॉट इक्वल्स टू n, m n के इक्वल नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट उठाइए, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, हमें यही दो बातें क्वेश्चन में गिवन है और इन्हीं दो की हेल्प से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो mth टर्म आपका n है, इस mth टर्म मीन्स am ही तो लिखते हैं, nth टर्म दे रखा होता है तो an पुट करते हैं, mth टर्म है तो am पुट करेंगे, qth टर्म होगा तो aq पुट करेंगे, ठीक है, और सेकंड टर्म होगा तो a2 पुट करेंगे, फिफ्थ टर्म होगा तो a5 पुट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। अच्छा अब इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस जनरल टर्म है ना, देखो nth टर्म होता है तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही ये mth टर्म है तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू n। अच्छा पैरेलली आपको nth टर्म भी दिया है, मीन्स nth टर्म क्या है, nth टर्म आपको m गिवन है, m मीन्स a n आपको कितना दिया गया, m। अब यहाँ भी फॉर्मूला पुट करो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू m। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक है a और एक है d, एक है a और एक है d। आप कहेंगे देखिए n और m भी तो वेरिएबल है, मैंने कहा डेट इज गिवन इन क्वेश्चन, मतलब n और m तो क्वेश्चन के दिए हुए वेरिएबल हैं, मीन्स उन वो सॉल्व नहीं करने हैं, मीन्स a और d की आप वैल्यू निकालेंगे, a और d आपने अपनी तरफ से वेरिएबल माने हैं, मीन्स वो क्वेश्चन के वेरिएबल हैं आपका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जब तक फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं होगा आप pth टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि pth टर्म में आपको क्या करना है, ए पी निकालना है ना, मीन्स a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये निकालना है ना। अब निकालोगे कैसे, जब a की वैल्यू हो और d की वैल्यू हो। अब देखो a की वैल्यू और d की वैल्यू m और n के टर्म्स में आएगी, क्योंकि m और n यहाँ पर वेरिएबल हैं लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन के कांस्टेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो a और d की वैल्यू आएगी वो m और n के टर्म्स में आएगी। अच्छा अब दो इक्वेशन हैं, दो ही वेरिएबल है। अच्छा जितने वेरिएबल सॉल्व करने होते हैं उतनी ही इक्वेशन बननी होती हैं, ठीक है। तो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप क्या करें कि देखिए आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, तो a में से a कट जाएगा, एक वेरिएबल हट जाएगा, मीन्स एक इक्वेशन आपके पास आएगी जो कि एक वेरिएबल में होगी। मीन्स आपको दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन सॉल्व करने के पास आपके पास दो ही तरीके होते थे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, आपने 10th क्लास में सीखा है, या फिर एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है वो भी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, मीन्स मैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं या तो 2 में से 1 को माइनस कर दो तो a से a कट जाएगा, या फिर 1 में से 2 को माइनस कर दो तो भी a से a कट जाएगा, ठीक है। तो सबट्रैक्टिंग आप 1 में से 2 को कर दीजिए या 2 में से 1 को कर दीजिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, मैं 1 इक्वेशन को 2 से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब देखो मीन्स 2 वाली इक्वेशन पहले लिखी जाएगी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस, ओके LHS पहले LHS a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर r ये इधर का LHS माइनस करूँगा ना, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ओके इज इक्वल्स टू m माइनस कर रहा हूँ मैं n, अरे भैया LHS को LHS में, RHS को RHS में, ठीक है। अरे दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, या फिर आप ऐसे लिखते थे कि ये पहले लिख दिया और इस चीज़ को नीचे उठा के ऐसे माइनस लगा के करते थे, ठीक है। तो मैंने भी वही किया है, ओके। अब चलो अगले स्टेप में क्या आएगा, जो a प्लस
एन का डी में मल्टीप्लाई करो एन डी, और -1 का डी में मल्टीप्लाई करो माइनस डी। अच्छा अब देखो ये ए है, ए ओके, ए के बाहर अब देखो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे, मीन्स ए है कैसा है प्लस का, बाहर क्या लगा है माइनस, मीन्स माइनस का ए। ओके अब देखो एम का डी में किया एम डी, लेकिन कैसा प्लस का एम डी, लेकिन बाहर लगा है माइनस, मीन्स माइनस का एम डी। अच्छा -1 का डी में किया माइनस का डी, माइनस का डी आएगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन लगा है तो माइनस का डी ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, मैंने एक ही स्टेप में किया। ओके तो एम माइनस एन, तो ए माइनस ए कट जाएगा, ओके, माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा। अब आपके पास बचता है एन टाइम्स ऑफ डी माइनस एम टाइम्स ऑफ डी इज इक्वल्स टू एम माइनस एन। ओके कोई दिक्कत। अब देखो सर इस टर्म में डी आ रहा है, इस टर्म में डी आ रहा है, मैंने कहा डी कॉमन ले लीजिए। आपके पास इधर से बचा एन और इधर से बचा एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम माइनस एन। अब देखो ये है एन माइनस एम और ये है एम माइनस एन, आप दोनों को इक्वल को पुट कर सकते हो। देखो मैंने आपको कैसे बताया, आपको ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, आपको पिछली क्लासेस में बताया होगा मेरे ख्याल से। देखिए इधर जैसे है, ये आपके पास 7 माइनस 3 है, कितना होता है 4 होता है, लेकिन अगर मैं 3 माइनस 7 कर दूँ ये कितना होगा -4 होगा। मैंने कहा ये दोनों इक्वल तो नहीं है, ये है 4 ये है -4, इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हो, किसी एक के बाहर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, मीन्स -1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन्स मैं 4 को -4 के इक्वल रख सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ देखो, या तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये -4 इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, या फिर आप इसमें -1 का मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स इधर तो 4 ही रहने दिया और ये -4 था तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 4, मीन्स आप किसी एक तरफ माइनस कॉमन ले लेंगे तो इक्वल हो जाता है। मीन्स आपने लिखा 7 माइनस 3 इक्वल होगा 3 माइनस 7 के, देखो इक्वल तो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ आएगा 4 और इधर आएगा -4, लेकिन मैंने इधर से माइनस कॉमन ले लिया, मीन्स 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा 7 माइनस 3, क्योंकि 3 यहाँ माइनस का हो गया और माइनस माइनस 7 कैसा हो गया प्लस का 7 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम यहाँ करने वाले हैं। ओके आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, आई होप सो। कि देखिए मीन्स या तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लो या इसमें माइनस कॉमन ले लो। मैंने कहा डी इन टू में एन माइनस एम इज इक्वल्स टू, इधर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एन माइनस एम हो गया, मीन्स अभी एम माइनस एन था अब एन माइनस एम हो गया, तो अब एन माइनस एम कट गया, मीन्स डी इज इक्वल्स टू 1 टाइम कटा माइनस का 1, डी इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब देखो अभी आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दी, अब इस डी की वैल्यू या तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूँ या इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूँ, डी की वैल्यू या इक्वेशन 2 में डाल दूँ या फिर इक्वेशन 1 में डाल दो, मीन्स पुटिंग, तो फिर आपका क्या निकलेगा, फिर आपका ए निकलेगा। पुटिंग डी इज इक्वल्स टू -1 इन, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 1 ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एन दिया गया है। चलिए देखिए आपको दे रखा है ए प्लस एम माइनस 1 और डी की जगह तो -1 रखेंगे ना, क्योंकि अभी आपने लिखा पुटिंग डी इज इक्वल्स टू -1, ओके आप पुट कर रहे थे वैल्यू, ओके तो अब क्या इज इक्वल्स टू एन, इज इक्वल्स टू एन। अच्छा सॉल्व करिए, ए प्लस -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का एम में किया तो माइनस का एम, मीन्स माइनस का एम, और -1 का -1 में किया तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू एन। आपको क्या निकालना है, आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो ये -m और 1 उधर लेकर जाइए, मीन्स ए इज इक्वल्स टू, यहाँ एन है, एन को ऐसे ही रहने दीजिए, ये m इधर आएगा, m यहाँ कैसा है माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का। अच्छा 1 यहाँ कैसा है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, उधर जाएगा तो माइनस का 1, ओके मीन्स ए की वैल्यू आपके पास कितनी आई, n प्लस एम माइनस 1, और d की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं -1, ओके d की वैल्यू -1 है। नाउ अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना था pth टर्म
मीन्स जिसे आप ए पी कहते हैं, तो ए पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ऐसे ही पीथ टर्म का हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ओके, अच्छा ए पी आप फाइंड करने हैं, तो ए की वैल्यू आप देखिए निकाल चुके हैं एन प्लस एम माइनस वन। ओके, एन प्लस एम माइनस वन प्लस पी माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, माइनस वन। ओके, ये वैल्यूज़ आपने सब्सटीट्यूट कर दिए ऊपर से, तो एन प्लस एम माइनस वन, अच्छा वन का मल्टीप्लाई करो इस पी में, वन का पी में किया तो माइनस का पी, क्योंकि माइनस का वन है तो माइनस का पी, और माइनस के वन का माइनस के वन में किया तो प्लस का वन। ओके, तो प्लस का वन माइनस का वन कैंसिल हो गया, मीन्स आपका ए पी आया एन प्लस एम माइनस पी। तो पीथ टर्म आपका इस ए पी का क्या है, एन प्लस एम माइनस वन, एन प्लस एम माइनस वन। अच्छा, अब हम बिना कोई फिजूल की बातें किए हुए एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए, क्या दिया गया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया है इफ़ द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज, मतलब सम टू एन टर्म्स मीन्स एस एन दिया है, एस एन दिया है, क्या दिया है, इज एन पी प्लस हाफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, और लिखा हुआ है पी और क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है। आप फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। अब आपको डी फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में इतनी कंडीशन दी गई है, आपको क्या आ गया है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी मीन्स एस एन दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैं पहले समझा चुका हूँ ना, सम टू एन टर्म्स, nth टर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ़ द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज कितना, एन टाइम्स ऑफ पी प्लस हाफ हाफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू क्यू, और जहाँ लिखा हुआ है वेयर पी एंड क्यू कांस्टेंट हैं। ओके, कांस्टेंट हैं, और यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस मीन्स डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एस एन का मतलब क्या है, एस एन का मीन्स होता है मतलब सम टू एन टर्म्स, मतलब ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस डैश 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 कहाँ तक, ए एन तक, मतलब शुरू के एन टर्म्स का सम। एस एन का मीन्स हो गया एन टर्म्स का सम, फर्स्ट एन टर्म्स का सम, मीन्स ए वन से लेके ए एन तक का सम। अच्छा, मीन्स एस एन, अगर यहाँ एस टू लगा दूँ तो मीन्स एन की जगह टू पुट करूँगा तो पूरी इक्वेशन में टू पुट करूँगा, मीन्स सम ऑफ टू टर्म्स आ जाएगा मेरे पास। अच्छा ओके, तो पुटिंग इस ये इक्वेशन नंबर वन, ठीक है, पुटिंग n इज इक्वल्स टू वन इन इक्वेशन वन। ओके, आप क्या कर रहे हैं, n की जगह वन पुट कर रहे हैं पहली इक्वेशन में, तो n की जगह वन पुट करिए पहली इक्वेशन में, मीन्स एस वन इज इक्वल्स टू n की जगह वन पुट किया वन इंटू पी प्लस हाफ n की जगह वन पुट कर दिया इंटू इधर हो गया n की जगह वन, वन माइनस वन इंटू क्यू। ओके, मीन्स एस वन इज इक्वल्स टू पी वन इंटू पी प्लस हाफ, हाफ इंटू वन हाफ, और ब्रैकेट में वन माइनस वन जीरो हो गया इंटू क्यू। ओके, मीन्स एस वन इज इक्वल्स टू पी। अच्छा, अब यहाँ है हाफ इंटू जीरो इंटू क्यू, मीन्स जीरो का आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स ये इतना पूरा टर्म जीरो हो गया, मीन्स पी प्लस जीरो, एस वन क्या हो गया, जीरो। ओके, अच्छा अब आप समझिए एस वन क्या हो गया, जीरो। एस वन का मतलब क्या है, पहले एक टर्म का सम ना, पहले एक टर्म का सम मतलब ए वन, अरे पहले एक टर्म का सम। एस टू होता तो क्या कहते हैं, पहले दो टर्म का सम, मीन्स ए वन प्लस ए टू। अब एस वन का मतलब क्या है, ए वन, ओनली ए वन। अब ए वन में कुछ जुड़ तो रहा नहीं है, मीन्स सॉरी पी प्लस जीरो पी, मीन्स एस वन का मतलब हो गया पहला एक टर्म। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करेंगे, डेट ए वन इज इक्वल्स टू पी, ए वन इज इक्वल्स टू पी। अच्छा, अब ऐसे ही पैरेलली पुटिंग n इज इक्वल्स टू टू इन इक्वेशन वन, ठीक है, n की जगह टू पुट करिए
तो S2 इज इक्वल्स टू, देखो ये बीच में लाइन कर देना, ठीक है। S2 इज इक्वल्स टू, 2 पुट करो यहाँ, S2 NP यानी कि 2 इंटू पी, 2p प्लस हाफ n की जगह इंटू 2 और ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इंटू में q। ओके, अच्छा S2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी, 2p हो गया, प्लस 2 से 2 कट जाएगा मीन्स 1 रह जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही पूरा आ जाएगा। अच्छा 2 माइनस 1 1 इंटू में q, ठीक है, मीन्स S2 इज इक्वल्स टू 2p प्लस q। ओके, S2 आपका कितना आ गया, 2p प्लस q आ गया। अच्छा अब इस S2 का मीन्स क्या होता है, मीन्स शुरू के दो टर्म्स का सम। Sn का मतलब क्या था, a1 प्लस a2 प्लस a3 मीन्स कहाँ तक, an तक। ऐसे ही S2 में बोलूँ, S2 बोलूँ तो a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, तो देयरफॉर a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू 2p प्लस q। ओके, 2p प्लस q। अच्छा ये इतनी बात आपने निकाल दी। इस इक्वेशन को डालो इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब a1 की वैल्यू क्या है, p है ना। अब यहाँ a1 की जगह आप p पुट कर सकते हैं, तो पुटिंग a1 इज इक्वल्स टू p इन इक्वेशन 3। ओके, आपने a1 की जगह p पुट किया कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपने यहाँ किया p प्लस a2 इज इक्वल्स टू 2p प्लस q। ओके, अच्छा अब इस p को उधर लेकर जाओ, मीन्स इधर बचा a2, p को उधर लेके जाओगे मीन्स 2p तो था ऑलरेडी, p को उधर लेके गए, ये p कैसा हो गया उधर जाके माइनस का, और q था साथ में प्लस q, मीन्स a2 क्या हो गया, a2 हो गया 2p में से एक p चला गया तो p बचा और प्लस q बचा। अच्छा आपने ये इतना निकाल दिया, ये इतना निकाल दिया। अच्छा अब आप समझिए सर, a1 आपके पास है p और a2 आपके पास है p प्लस q, ये चीज़ें हैं आपके पास। अच्छा d मैंने क्या बताया था, d कॉमन डिफरेंस आपको जब डेफिनेशन समझाई थी, आपको जब पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया था तब आपको बताया था d कॉमन डिफरेंस होता है, मीन्स कंटिन्यूसली आने वाले दो टर्म्स के बीच का गैप, कंटिन्यूसली आने वाले दो टर्म्स के बीच का गैप, मीन्स कंटिन्यूसली आने वाले दो टर्म्स a1 दूसरा टर्म a2, इन दोनों के बीच का गैप। और जिसमें d हम कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म को माइनस कर देते हैं, मीन्स d इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू डालो, a2 की वैल्यू हो गई p प्लस q और माइनस a1 की वैल्यू डालो p, मीन्स p से p कैंसिल हो गया, d आपका आ गया q। मीन्स क्वेश्चन बेहद ही आसान था, मीन्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मीन्स काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में दिया गया है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। देखो सम ऑफ n टर्म्स, वही Sn बोल रहा है, Sn बोल रहा है किस चीज़ का, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का, दो AP अलग अलग AP हैं, मीन्स एक AP है और फिर दूसरी AP है, दो AP के सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो आपको दिया गया है 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15। अब आपको फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स आपको फाइंड करना है, तो उनके 12th टर्म का रेशियो आपको फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6। आपको क्या दिया गया है कि सम ऑफ n टर्म्स, और एक और AP है सम ऑफ n टर्म्स, इस AP को मैं मान लेता हूँ सेकंड वाली को Sn डैश, मतलब ये AP अलग है, ये AP अलग है, इसके n टर्म्स का सम से रेशियो लिया है दूसरी AP के n टर्म्स का सम का, तो उसका है 3n प्लस 8 y 7n प्लस 15। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और आपको फाइंड करना है 12th टर्म के रेशियो, 12th टर्म का रेशियो, इन दोनों एपीज के 12th टर्म को आपको निकालना है। ओके, उनका रेशियो निकालना है, उन 12th टर्म तो नहीं निकलेगा, उनका रेशियो निकालना है। तो देखिए ये ऊपर वाली मैं AP मान लेता हूँ, AP1 मीन्स आपको यहाँ निकालना है A12 अपॉन में A12 डैश। ओके,
ये रेशियो आपको निकालना है। अब आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या करें कि सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP मीन्स दोनों AP अलग अलग हैं, ओके। वरना आप तो काट देते ऊपर से नीचे काट देते कि सर ये SN है ये SN है, दोनों ही AP अलग अलग है। सम टू, लेकिन सम कहाँ तक है, इसका भी n टर्म्स तक इसका भी n टर्म्स तक, तो उसका रेशियो दिया गया है। ऐसे ही यहाँ 12th टर्म का और 12th टर्म का आपको रेशियो फाइंड करना है, दोनों ही APs का, ठीक है। तो सम टू n टर्म्स ऑफ सेकंड AP कितना दिया गया, 3n + 8 बाई 7n + 15। अच्छा अब लेट मान के चलो, लेट मैं लिख नहीं पाया, थोड़ी सी जगह मैं लिख देता हूँ। लेट फॉर फर्स्ट AP पहली AP के लिए मैंने A1 को मान लिया है A, ठीक है। A1 मीन्स अरे फर्स्ट टर्म है आपका A1, और जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस देखो बन नहीं पा रहा है, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वो है आपका D1। और ऐसे ही फॉर सेकंड AP दूसरी AP के लिए मैंने कहा कि जो फर्स्ट टर्म उसे मैंने मान लिया A2, और जो कॉमन डिफरेंस है वो मैंने मान लिया D2, ओके। लेट करके, लेट फॉर फर्स्ट AP पहली AP के लिए जो पहला टर्म होगा वो है A1 और कॉमन डिफरेंस होगा वो है D1। और ऐसे ही सेम दूसरी AP के लिए जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है A2 और कॉमन डिफरेंस है वो है D2। अच्छा अब यहाँ ये जो गिवन चीज़ आपको दी गई है ना, इसमें वैल्यू रखिए। सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद है, सम टू n टर्म्स SN का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में D। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करिए n/2, देखो ऊपर वाली वैल्यू पुट करते हैं सम टू n टर्म्स पहली वाली AP के लिए, ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ A यानी कि फर्स्ट टर्म, और पहली फर्स्ट टर्म का AP का हमने पहली AP के लिए फर्स्ट टर्म हमने माना है A1, तो 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू D यानी कि कॉमन डिफरेंस, और पहली AP का कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया D1, ओके। अपॉन में सम टू n टर्म्स ऑफ सेकंड AP के लिए, तो फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, बस A और D दूसरे रख देंगे। तो n/2 यहाँ पर फर्स्ट टर्म है A2, यहाँ हमने लेट मान के किया, प्लस n-1 इंटू D2, ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया है 3n + 8 अपॉन में 7n + 15, ठीक है। इतनी चीज़ आपको दी गई है। अब आप कहेंगे सर n/2 कट जाएगा, n/2 कट जाएगा, या फिर आप ऐसे कर लीजिए सर 2 से 2 n से n कट जाएगा, मीन्स कटना है। अच्छा अब मीन्स आपका अगला स्टेप क्या आ गया, अब ब्रैकेट हट जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है। अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस n-1 इंटू में D2 इज इक्वल्स टू 3n + 8 बाई 7n + 15। अब देखो आपके पास तीन वेरिएबल है, A1 तीन नहीं ज़्यादा ही वेरिएबल हैं, देखो 4-5 वेरिएबल हैं आपके पास। A1 है, D1 है, A2 है, D2 है और n है। A1 A2 D1 D2 और n, आपके पास 5 वेरिएबल हैं, और यही एक बात आपको दी गई है। तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना तो इम्पॉसिबल है, आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ने आपसे डायरेक्टली A12 नहीं पूछा, उसने पूछा पहली AP के A12 और दूसरी AP के A12 का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP टू 12th टर्म ऑफ सेकंड AP। अच्छा इसको कैसे करेंगे, अच्छा AN का फॉर्मूला आप देखो इधर ब्रैकेट में साइड में मैं लिख रहा हूँ, AN क्या होता है, A + n-1 इंटू D होता है। तो ऐसे ही A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 12 माइनस वन 11 इंटू डी मीन्स 11 डी हो जाएगा। अब पहली एपी के लिए लगाएंगे मीन्स A12 पहली एपी के लिए A1 प्लस 11D1 ओके। ऐसे ही दूसरी एपी के लिए जो सेकंड एपी है उसके लिए A2 प्लस 11D2 ये करना है आपको, ये करना है। अच्छा अब आप एक काम करिए, लेकिन हमें चाहिए A1 और D1, A1 प्लस 11D1 A2 प्लस 11D2 मीन्स A1 A2, लेकिन यहाँ है 2 टाइम्स ऑफ A1 2 टाइम्स ऑफ A2 2 टाइम्स ऑफ A1 2 टाइम्स ऑफ A2। तो मैं क्या करता हूँ कि डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाई 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड लगाता हूँ मीन्स 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू में D1 अपॉन में 2 और अपॉन बड़ा वाला अपॉन चलेगा तो 2A2, अरे भैया नीचे भी तो डिवाइड लगे तो क्या, ऊपर डिवाइड किया तो नीचे भी तो डिवाइड करोगे, 2A2 प्लस n माइनस वन इंटू में D2 अपॉन में 2 ओके इज इक्वल्स में। अच्छा इधर देखो, इधर इसके नीचे डिवाइड लगाओगे 2 से, इसके नीचे डिवाइड लगाओगे 2 से 2 कट जाएगा। आप कहेंगे यहाँ भी तो कट जाएगा सर, मैंने कहा यहाँ मुझे काटना नहीं है, काटना होता तो मैं डिवाइड ही क्यों लगाता, ठीक है। लेकिन यहाँ आप ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे मीन्स 3n प्लस 8 अपॉन 2 और अपॉन में 7n प्लस 15 अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 काट देंगे। अब यहाँ मत करना है ऐसी गलती, यहाँ मत करना है ऐसी गलती, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, वही स्टेटमेंट वापस से आ जाएगा जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करेंगे, देखो अब इस 2 को इस टर्म पे स्प्लिट करोगे, इस 2 को इस टर्म पे भी स्प्लिट करोगे, भैया ये प्लस में चल रहे हैं ना, और 2 इज कॉमन टू बोथ ऑफ दिस टर्म, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इस 2 को इस टर्म पे स्प्लिट किया, आपको मिला 2 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन 2 प्लस इधर आपको मिलेगा n माइनस वन इंटू में D1 अपॉन में 2 ओके। अच्छा बड़ा वाला अपॉन ऐसे ही नीचे करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ A2 अपॉन में 2 प्लस n माइनस वन इंटू में D2 अपॉन में 2, ठीक है। ये D2 मल्टीप्लाई में है n माइनस वन अपॉन 2, n माइनस वन अपॉन 2। इधर आपको क्या चल रहा है 3n प्लस 8 बाई 7n प्लस 15 ओके। अब आपका क्या हुआ, मैंने ये 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ मेरे पास था 2 टाइम्स ऑफ A1, लेकिन मुझे 12th टर्म के लिए A प्लस 11D1 चाहिए मीन्स A1 मीन्स A के साथ कोई मल्टीपल नहीं चाहिए, कोई भी किसी भी कांस्टेंट का मल्टीपल नहीं चाहिए। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा, यहाँ तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आपकी इक्वेशन बनती है A1 प्लस n माइनस वन Y2 इंटू में D1 और अपॉन में A2 प्लस n माइनस वन अपॉन में 2 इंटू में D2 इज इक्वल्स टू 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। अब ध्यान से सुनो, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा साइड में इधर मैं थोड़ा सा साइड में कुछ लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। मीन्स आपको यहाँ क्या चाहिए था, A12 चाहिए था ना, A12 क्या होता है A प्लस 11D। देखो अगर पहली AP है तो A1 प्लस 11D1 और A12 मीन्स दूसरी AP है, डैश लगा दे रहा हूँ समझ जाया करो, A2 प्लस 11D2। अब देखो समझो A1 बट D1 के साथ किसका मल्टीपल होना चाहिए 11 का, लेकिन D1 के साथ यहाँ क्या है n माइनस वन अपॉन 2 मीन्स मुझे यहाँ इसको 11 बनाना है तो n माइनस वन अपॉन 2 की जगह 11 होना चाहिए। अरे मैंने कहा A1 प्लस 11D1 है, 11D1 है मीन्स इस पूरे की जगह क्या आना चाहिए 11, n माइनस वन अपॉन 2 की जगह क्या आना चाहिए 11। ऑन कंपेयरिंग मुझे यही तो मिला, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करने पे मुझे मिला कि n माइनस वन अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 11 होना चाहिए। ऐसे ही सेम नीचे देख लो A12 इज इक्वल्स टू A2 प्लस 11D2 तो है, लेकिन इस पूरे की जगह क्या होना चाहिए 11 मीन्स n माइनस वन अपॉन 2 की जगह क्या होना चाहिए 11। तो अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा इस 2 को अब इधर लेके जाओ मीन्स आपका क्या हो गया n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई किया 22, इस 1 को उधर लेके जाओ
एन इज इक्वल्स टू, यहाँ 1 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मीन्स एन इज इक्वल्स टू 23, एन इज इक्वल्स टू 23। अब आप लिख देंगे मीन्स एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 23, किस लिए, यहाँ पर 11 लाने के लिए, यहाँ पर 11 लाने के लिए। सो पुटिंग n is equals to 23 in the above equation। ओके, मुझे क्या चाहिए, n की जगह 23 रख दूँ इस इक्वेशन में, मीन्स a1 प्लस यहाँ 23 माइनस 1/2 d1, और इधर में a2 प्लस 23 माइनस 1/2 इंटू d2 इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू, भैया n की जगह तो यहाँ भी सब्सटीट्यूट करोगे ना, n की जगह इधर भी सब्सटीट्यूट करोगे, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन में 7 इंटू 23 प्लस 8। ओके, अब देखो ये आपका क्या आ गया, इधर a1 प्लस, इधर आप जानते हो यहाँ पूरा ये 11 हो जाएगा भाई, 23 माइनस 1 22 और अपॉन 2 11, मीन्स 11 d1 अपॉन में a2 प्लस 11 d2 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 23 होता है 69 प्लस 8, ऐसे ही 7 इंटू 23 सॉल्व करो, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, मीन्स 16 प्लस 8, मीन्स आपका क्या आ गया, आपका आ गया a1 प्लस 11 d1 अपॉन में a2 प्लस 11 d2 इज इक्वल्स टू 69 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 77, कितना 77, और इधर 161 प्लस 8 कितना हो जाएगा 169। अब ये किसी नंबर से आपके कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं आपके, ये किसी नंबर से, अच्छा सॉरी, यहाँ ऊपर तो 8 है लेकिन यहाँ नीचे प्लस में 15 हो रहा है, 7n प्लस 15 हो गए, तो यहाँ आपका कितना हो गया 161 प्लस 15 हो जाता है 174। अब देखो ये a1 प्लस 11 d1, मतलब ये a1 प्लस 11 d1, ये 12th टर्म हो गया ना, मीन्स 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली एपी का, मतलब पहली एपी के ही फर्स्ट टर्म को आपने a1 माना और कॉमन डिफरेंस को d1 माना, फर्स्ट एपी और अपॉन में 12th टर्म, तो मुझे पेज पलटना पड़ता तो आपको फिर दिक्कत होती है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना होगा, ऑफ सेकंड एपी, क्योंकि सेकंड एपी के ही फर्स्ट टर्म को आपने a2 माना और कॉमन डिफरेंस को d2 माना, इज इक्वल्स टू, अब देखो ये किसी से कट रहा है क्या, 77 और 174 किसी से कट रहा है, चेक कर दीजिए, आपका ये कट रहा है, सॉरी ये 176 होगा, अब ये आपका कट रहा है 11 से, तो 11 से 7 टाइम्स, 11 से 1 टाइम और 6 बचा 66, 16 टाइम्स, मीन्स 7/16, तो आपका रेशियो कितना आ गया 7/16। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, सो रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स इज 7/16। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 आपसे कह रहा है कि द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर, मतलब जो पहली साल जब उसने ज्वाइन किया तो पहली साल उसकी इनकम थी 3 लाख, एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ ₹10,000 टू हिज इनकम पर ईयर, और कहा गया है और वो पाता है, मतलब वो 3 लाख तो उसकी इनकम है, 3 लाख तो उसकी इनकम है पूरी साल की, पहली साल उसको 3 लाख रुपए की इनकम है, एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज, और उसकी बढ़ोतरी होती है, मतलब बढ़ते हैं रुपए, 10,000 बढ़ते हैं टू हिज इनकम पर ईयर, प्रति साल उसके इनकम में 10,000 की बढ़ोतरी होती है, फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स, अगली 19 सालों तक,
फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। देखो पहली साल उसकी इनकम थी 3 लाख, और अगली दूसरी साल से अगली 19 सालों तक हर साल उसे 10,000 की बढ़ोतरी मिलती थी। मीन्स गैप कितना बढ़ता गया, 10,000 रुपये का। मीन्स पहली साल उसको मिले 3 लाख रुपये, सेकेंड साल उसको मिलेंगे, सेकेंड साल उनकी इनकम हो गई 3,10,000, और फिर थर्ड साल में फिर से 10,000 बढ़ गए, मतलब 3,20,000। चौथी साल फिर से 10,000 बढ़ गए, मतलब 3,30,000। तो ऐसे उसको 10,000 रुपये उसके प्रति साल बढ़ते गए। कब तक? 19 सालों तक। 19 सालों तक उसकी बढ़ोतरी उतरी, और पहली साल उसको 3 लाख मिली। तो कुल मिला के कितनी सालें हो गई? 20 साल। तो उसने कहा कि फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो उसने 20 सालों में कितना अमाउंट उसने पाया वो आपको बताना है, वो आपको बता देना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, देखिए आपको कहा गया है कि अब देखिए पहली साल जो अमाउंट मिला इनकम, अब देखो लैंग्वेज आप मेरे ख्याल से वैसे तो मत लिखो, आप डायरेक्टली ए और डी की फॉर्म में लिखो, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। इनकम ही रिसीव्ड, RECEIVED, रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एज इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज। ओके, एंड इंक्रीमेंट इन इनकम, इंक्रीमेंट इन इनकम पर ईयर इज ₹10,000। तो मतलब यहाँ से आप समझ गए कि ए है आपका 3 लाख रुपए, कितना है? 3 लाख रुपए, और डी आपका कितना चल रहा है? 10,000, क्योंकि हर साल आपके 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं, हर साल आपके 10,000 रुपये बढ़ रहे हैं। और उसने पूछा है उन 20 सालों में उसको कितने रुपए मिले, टोटल रुपए मीन्स सम ऑफ 20 ईयर्स। सम ऑफ 20 ईयर्स से आप समझ रहे हैं, A1 प्लस A2 मतलब पहली साल में मिलने वाले रुपए, प्लस दूसरी साल में मिलने वाले, प्लस तीसरी साल में मिलने वाले, प्लस डैश 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 20वीं साल में जो उसको रुपए मिले वहाँ तक। अब आप कहेंगे उसमें तो अगली 19 सालों तक ही तो 10,000 बढ़े। मैंने कहा अगली 19 सालों तक 10,000 रुपये बढ़े ना, लेकिन पहली साल तो 3 लाख मिले, तो एक साल तो वो हो गई जिस साल 3 लाख रुपए मिले, और अगली 19 सालों तक 10,000 रुपये बढ़ते रहे। तो 19 साल वो और एक साल ये, तो 20 साल हो गई टोटल। तो अब S20 इज इक्वल्स टू, अब देखो SN का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, SN इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू में D। ओके, यही फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ अमाउंट ही गेट इन 20 ईयर्स इज N/2 मीन्स N की जगह 20/2 वैल्यू पुट करो, 2A, A की जगह क्या है? 3 लाख, मीन्स 2 इंटू 3 लाख। ओके, 3 लाख प्लस कितना? N-1 यानी कि 20 - 1 इंटू डी कितना है? 10,000। ओके, अब ये 2 से ये 20 कट जाएगा 10 टाइम्स, मीन्स S20 इज इक्वल्स टू 10 इंटू में ब्रैकेट में कितना? 2 का 3 लाख में मल्टीप्लाई किया तो 6 लाख प्लस 20 - 1 19, और 19 का मल्टीप्लाई किस में करना है? 10,000 में, 10,000। ओके, S20 इज इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है? 6 लाख प्लस 19 का मल्टीप्लाई 10,000 में, मीन्स 19 का मल्टीप्लाई 10,000 में। आप समझ रहे हैं कितना हो जाएगा इसका आंसर? 19,000, सॉरी 1,90,000, 1,90,000। ओके, 1,90,000। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप 10 इंटू में, अब देखो इसको प्लस कर दो, 3 जीरो पीछे, अब फिर ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 9 जीरो है, मीन्स प्लस कर दो, प्लस 617। अच्छा, फिर 10 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 1 जीरो भर जाएगा, मीन्स 79,00,00,00,000 रुपीज़ S20।
मीन्स उसको 20 साल में कितना धन उसने प्राप्त कर लिया, इकट्ठा कर लिया, 79 लाख रुपीज़, 79 लाख रुपीज़. सो द पर्सन रिसीव्ड 79 लाख रुपीज़ एज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 20 ईयर. पर्सन रिसीव्ड, आप ये लैंग्वेज लिखा करिएगा, पेपर में आपको लैंग्वेज लिखनी होती है एग्जाम में, ठीक है. पर्सन रिसीव्ड 79 लाख रुपीज़ as the total amount in 20 years या फिर at the end of 20 years, at the end of 20 years, at the end of 20 years. ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर ख़त्म होता है. अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8. देखो एग्जाम्पल नंबर 8 वही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको इस वीडियो की शुरुआत में जो आपको टॉपिक समझाया था कि आपको एन नंबर्स इंसर्ट करने हैं, तो उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है. तो चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 आपसे कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8 में आपका लिखा हुआ है कि इंसर्ट 6 नंबर्स, आपको 6 नंबर इंसर्ट करने हैं. बिटवीन किस किस के बीच में, 3 और 24 के बीच में आपको 6 नंबर इंसर्ट करने हैं. सच डैट, इस तरीके से कि रिजल्टिंग सिक्वेंस इज एन एपी, कि जो रिजल्टिंग सिक्वेंस हो वो क्या हो, वो एपी बन जाए. मीन्स एग्जाम्पल नंबर 8, इंसर्ट 6 नंबर्स, इंसर्ट 6 नंबर्स किसके बीच में, 3 एंड 24 के बीच में. इस तरीके से कि सिक्वेंस जो हो ना, वो जो सिक्वेंस आए वो क्या बन के आए, वो एपी बन के आए. ये मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ. अच्छा, सॉल्यूशन देखिए, मीन्स आपका पहला नंबर हो गया 3. अच्छा, फिर उसके बाद में 6 नंबर इंसर्ट करने हैं. मीन्स A1, A2, A3, A4, A5, A6, कॉमा 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 एंड लास्ट नंबर इज योर 24. मीन्स 3 और 24 के बीच में ही तो 6 नंबर इंसर्ट करने हैं. तो वो 6 नंबर मैं मान के चले कि लेट 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, 24 बी एन ए पी. ठीक है, क्या है, ए पी है. अब देखो आपको, अब ये A1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है. तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला, एक तो आपने लर्न किया था कि डायरेक्ट फॉर्मूला होगा b माइनस ए अपॉन में n+1. मीन्स दोनों नंबर्स का डिफरेंस अपॉन में जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस कर दो. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है. अच्छा, ये A1 A2 ये बड़े A1 हैं जो कि आप बीच में नंबर्स इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, अगर शुरू से आप गिनेंगे तो ये A1, ये A2, ये A3, ऐसे ही डैश 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 डैश, ये A8, ये A8. कैसे, देखो 6 तो यही थे, 6 तो यही थे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 8 नंबर. तो A8 पर आपका क्या आया, 24 आया. और ऐसे ही हमने तब वो मेथड सॉल्व किया था, ऐसे ही हमने लॉजिक लगाया. तो डायरेक्ट या तो इस फॉर्मूले से कर दो, या आप ये फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है. फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने कराया ही इसलिए था कि बच्चे फॉर्मूला नहीं लर्न कर पाते हैं, तो वो कम से कम उस फॉर्मूले को समझें कि वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है. तो फॉर्मूला नहीं भी लर्न होता है तो वो वहीं डिराइव कर लें, वहीं उन वैल्यूज़ को रखकर डी की वैल्यू निकाल दें. तो देखिए A8 इज इक्वल्स टू 24, और A8 को मैं क्या लिखूँगा, A प्लस 7D, अरे A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, 8 माइनस 1 यानी कि 7D इज इक्वल्स टू 24. अच्छा, A क्या है, A मतलब पहला टर्म कितना है, 3 प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24. अब देखो 3 उधर जाएगा, मीन्स 7D इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ कहाँ आएगा, अपॉन में. तो देखिए 24 माइनस 3 अपॉन 7, ऐसा ही कुछ है. तो अब देखिए 24 आपका क्या है, 24 आपका B था, 3 क्या है आपका A था, और 7 क्या है, 7 को मैं लिख सकता हूँ ना, 7 को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ 6 प्लस 1. अब आप यहाँ फॉर्मेट चेक करो, D इज इक्वल्स टू B माइनस ए, 24 माइनस 3 मीन्स B माइनस ए, 24 माइनस 3, 24 माइनस 3 है, 24 है B और A है आपका 3. तो 24 माइनस 3 अपॉन में n+1 है. n क्या है, कितने नंबर्स इंसर्ट करने हैं, 6. तो 7 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 1 मीन्स 6 प्लस 1 मीन्स n+1. तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो,
और नहीं भी याद हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने समझाया ही इसीलिए है क्योंकि काफ़ी बच्चों को लर्न करने में दिक्कत होती है। तो 24 माइनस 3 इज़ 21/7। तो डी कितना निकल के आया, डी आपका निकल के आया 3, डी आपका निकल के आया 3 मीन्स अब A1, A2, A3, A4, A5, A6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मीन्स A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, देखो A1, ये तो A1 है, मीन्स पहला नंबर है जो कि आप इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन ये एक्चुअली में तो A प्लस डी है ना, मीन्स A1 प्लस डी, A1 प्लस डी, A1 में कितना कॉमन डिफरेंस प्लस किया वो है ना, मीन्स ऐसे ही A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D है ना, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D है, आप समझ रहे हैं ना, A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D है, A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 5D है, और A6 क्या है, A प्लस 6D। अभी आप कहेंगे सर यहाँ तो 6 है, आपको तो यहाँ 5D लेना चाहिए, एक कम टाइम्स D लेते हैं ना। मैंने कहा ये तो वो है जो आप नंबर इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप इसको देखो, छोटा वाला ये लो, तो ये जो A1 है वो एक्चुअली में क्या है, वो A2 है, देख लो A1 जो था वो एक्चुअली में क्या है, A2। ऐसे ही A2 जो है वो छोटा वाला A3, शुरू से AP की काउंटिंग करोगे तो ये कौन सा टर्म है, A3 है। ऐसे ही A4, A5, A6 और ये A7। अब आप चेक करिए, दूसरा टर्म था तो 1 टाइम्स ऑफ D, तीसरा टर्म था तो 2 टाइम्स ऑफ D, चौथा टर्म था तो एक कम दिया 3 टाइम्स ऑफ D, पांचवा टर्म था तो एक कम दिया 4 टाइम्स ऑफ D, छठवां टर्म था एक कम किया 5 टाइम्स ऑफ D, और सातवां टर्म था एक कम किया 6 टाइम्स ऑफ D। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं। तो A1 मीन्स A प्लस D, A है आपका 3 और D है आपका 3 मीन्स 6, A प्लस 2D, A है आपका 3 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 मीन्स ये हो जाएगा 6 और प्लस 3 9 हो गया, 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3, ये 3 3 जा 9 और 3 ये है 12 हो गया, 3 प्लस 3 टाइम 4 टाइम्स ऑफ 3, 4 3 जा 12 होता है और 12 और 3 15 हो गया, ओके। अच्छा, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल्स 5 3 जा 15 और 3 ये 18 हो गया, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 3, 6 3 जा 18 और 3 ये 21 हो गया, तो ये 21 हो गया। तो आपसे कहा था फाइंड 6 नंबर्स, इंसर्ट 6 नंबर्स, सो द नंबर्स आर, मीन्स वो नंबर जिन्हें आप इंसर्ट करेंगे जिससे कि ये 3 से लेकर 24 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट करने पे ये पूरे 8 नंबर्स AP में आए, तो वो नंबर क्या है, 6 9 12 15 18 21। द नंबर्स आर 6 9 12 15 18 एंड 21। तो लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे मैथ्स में, आप लैंग्वेज में भी आंसर देंगे, आपको लैंग्वेज भी लिखनी होती है। तो ओके बच्चों, अब देखो हमने एग्जाम्पल्स 8 एग्जाम्पल तक था, मीन्स इस एक्सरसाइज के लिए 4 एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए। अब आपकी अगली है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में आपके देखिए, हाँ 18 क्वेश्चंस हैं आपके, कितने क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। अब देखते हैं पूरी हो जाती है या आधी होती है, जो भी होगा, वैसे मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो लगेंगे, तो हम अगली एक्सरसाइज से 9.2 आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बने रहें इस चैनल पर, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जो कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो डैट यू कैन हेल्प दोज पर्सन्स हु आर इन नीड। ओके, तो बाय बाय बच्चों, जय हिंद।